सबसे पहले तो आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका टर्म 1 के एग्जाम में अब कितने दिन का टाइम बचा हुआ बताइए। सर जी, अब तो टाइम अराउंड 17 to 18 डेज का ही बचा हुआ है मेजर सब्जेक्ट के लिए, यानी कि मेन सब्जेक्ट के लिए। तो प्यारे बच्चों, इतने कम टाइम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग चैप्टर वाइज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, जो सीबीएसई का फेवरेट टाइप क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है और जो क्वेश्चन टर्म 1 में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। सो प्यारे बच्चों, इन सभी बातें को ध्यान में रखते हुए आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का जो टर्म 1 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एंड चार्जेस, वो वाले चैप्टर का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। प्यारे बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें ज्यादा क्वेश्चन मैंने गॉस लॉ से उठाया है, क्योंकि गॉस लॉ सीबीएसई का फेवरेट क्या है सर जी, टॉपिक है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि हमारे पास टाइम काफी ज्यादा कम बचा हुआ है, इसलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ अराउंड मॉर्निंग में 5:30 AM के आसपास, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा शांति होती है। प्यारे बच्चों, आप देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें ये बोला जा रहा है कि लो मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने बहुत सारा लो बचपन से पढ़ा होगा, जैसे कि ओम्स लो हो गया, तो बहुत सारा लो आपने पढ़ा होगा। इसी तरह बोल रहा है कि लो स्टेटिंग डेट, यानी कि यहाँ एक लो का डिफिनेशन आपको गिवन है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है कि ये कौन सा लो है जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। ऑप्शन क्या है, न्यूटन लो, कूलम्स लो, गॉस लो या फिर ओम्स लो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन वाइज समझने का कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, और काफी सिंपल क्वेश्चन है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी क्या हो गया, ये फोर्स को अगर मैं एफ से डिनोट करूं तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि दो चार्ज है। तो अगर मैं चार्ज को Q1 एंड Q2 मानूं तो यहां पर बोल रहा है Q1 इंटू Q2 का क्या है, फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि दो चार्ज के बीच में, सपोज ये दो चार्ज है Q1 एंड Q2, तो ये दो चार्ज के बीच में जो सेपरेशन गिवन है वो क्या है, वो यहां पर उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसको R मान लूं तो क्या बोल रहा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। बट यहां पर इनवर्सली बोला गया तो हम लोग कैसे इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा बताइए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बताइए ऐसा कौन सा लो में आपने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, और K का वैल्यू क्या होता है बताइए, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और K को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप इतना आपको पता होगा। तो प्यारे बच्चों, ये चीज हमने कहाँ पढ़ा था, क्या न्यूटन लॉ पे? नहीं सर जी, न्यूटन का सेकंड लॉ तो ये था, F इज इक्वल टू dp/dt, ये तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। क्या गॉस लॉ होगा? गॉस लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो गॉस लॉ भी तो नहीं होगा। क्या ओम्स लॉ होगा, ये B इज इक्वल टू I, ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बच गया, कूलम्स लॉ। कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्या बात क्लियर है, सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर जी, काफी सिंपल क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला क्वेश्चन था। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आप बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, यानी क्या हो गया बताइए, एक बॉडी है, सपोज कीजिए कि ये बॉडी है, ये क्या बोल रहा है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको बताना है। तो क्या सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पढ़िए, क्या बोल रहा है, इट इज ओनली नेगेटिव चार्ज। अब बताइए अगर आपका स्फेरिकल बॉडी या कोई भी बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस बॉडी के अंदर क्या सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही है। मैं आपको एक
एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आपका नाम क्या है, आपका नाम राम है। प्यारे बच्चों यहाँ पर सपोज कीजिए कि या फिर राम नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पर सपोज करता हूँ कि आपका नाम क्या है, आपका नाम है आप बदमाश। नहीं, ठीक है सर जी, बदमाश नहीं, आपका नेम है XYZ। अब प्यारे बच्चों सपोज कीजिए कि आपका नाम XYZ है और आपके अंदर जो गुण है वो क्या है कि आप यहाँ पर 80% बदमाश है और 20% क्या है, अच्छे है। तो क्या हो गया, 80% आप बदमाश है, 20% क्या है, अच्छे है। बट आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे, नहीं मेरा बेटा या फिर बेटी काफी ज्यादा बदमाश है। क्यों? क्योंकि आप में जो बदमाश वाला गुण है वो क्या है, ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों जो आपका अच्छा वाला गुण है उसको क्या कर दिया गया, बदमाश के सामने इग्नोर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आपके अंदर बदमाश वाला गुण ज्यादा था, इसलिए आपको सब क्या बोलने लगे, नहीं नहीं ये बदमाश है, नोटी है। क्या बात क्लियर है? ये सर जी। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी यही होगा कि अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताइए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो भी हम लोग बोलेंगे क्या कि बॉडी नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि मैंने एग्जांपल देके बताया, तो क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी स्फेरिकल बॉडी या कोई भी बॉडी के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, तो भी बॉडी क्या कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसे? ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, इससे आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इट हैज ओनली नेगेटिव चार्ज, ये गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है द क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इज मोर देन द क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यस यस यस, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या मैंने बोला था कि क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज से, तो बॉडी को क्या बोलेंगे, नेगेटिव बॉडी बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। बात क्लियर है? मैंने एग्जांपल समझाया होगा बदमाश और अच्छा वाला। आई होप इसके बाद तो आपको डाउट नहीं आएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2010, 2014, 2019 इस टाइप का क्वेश्चन बस थोड़ा सा आगे पीछे करके फिगर को चेंज करके पूछा जा रहा है सीबीएसई में। यानी कि ये वाला क्वेश्चन गो स्लो से है और सीबीएसई का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस टू बी अ मोर प्रिसाइज। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा वर्ड यूज करता, गॉसियन सरफेस। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा क्या होगा बताइए। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। आपको 4 को फिगर दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये चारों में से क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, पहले आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब देखिए मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 4 फिगर दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि ये चारों गॉसियन सरफेस है, ये आपको मान के चलना है। तो आपको ऑप्शन क्या है कि फिगर 4 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा, फिगर 3 में, फिगर 2 है, 4 मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन गिवन है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। गॉस लॉ आपने पढ़ा होगा। ये E डॉट DA वाला बात नहीं कर रहा हूं, ये गॉस लॉ से, क्योंकि ये सब गॉसियन सरफेस है। तो फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, Q इनसाइड होता है। इनसाइड यानी कि कोई सरफेस है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है और अंदर में Q3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 लिखेंगे बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आउटसाइड होगा सरफेस के बाहर होगा उसको हम लोग चार्ज को कंसीडर इस वाले फॉर्मूला के अंदर नहीं करते हैं। बात क्लियर है? ये सर जी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए कि जो फाई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, हमारा वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये तो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बोलते हैं। क्यू क्या है, क्यू यानी कि चार्ज, और वो भी इनसाइड वाला। तो प्यारे बच्चों जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो बस चार्ज जो अंदर होगा गॉसियन सरफेस से उसके अंदर से डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों फिगर सर्कल हो, अंडा जैसा हो, ये ऐसा ऐसा हो या ऐसा हो, या फिगर कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ भी बना दिया, उससे क्या मतलब, क्योंकि ये हमारा साइज या फिर कोई भी डायमेंशन पर डिपेंड थोड़ी कर रहा है। तो क्या हो रहा है, फाई बस हमारा चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। इस फिगर के अंदर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस फिगर के अंदर भी प्लस क्यू चार्ज है, मिडिल में हो साइड में, उससे कोई मतलब नहीं है। इस फिगर के अंदर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस फिगर के अंदर भी प्लस क्यू चार्ज है। यानी कि चारों फिगर के अंदर अगर चार्ज सेम है और जो हमारा फाई है गॉसियन सरफेस के लिए
वो बस चार्ज ड्यू टू इनसाइड पे डिपेंड करता है, तो क्या हो जाएगा, उससे क्या मतलब फिगर कैसा हो, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि चारों में फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कोई ऑप्शन है ये सब लार्ज ये सब कुछ है ही नहीं, ऑप्शन डी सेम फॉर ऑल फिगर्स। क्या समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? आई होप आपको ये वाला अच्छी समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम गॉसियन सरफेस पे भी बेस्ड है कि क्या बोला जा रहा है, 2020 का क्वेश्चन है कि इफ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, यानी क्या हुआ, यानी कि आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि पूरे यूनिवर्स में बस एक ही चार्ज है। लेट अस सपोज उसको आपने कैपिटल क्यू मान लिया, तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे सराउंडिंग में या पूरे यूनिवर्स बोलिए एक ही आपका चार्ज है कैपिटल क्यू, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, चार ऑप्शन गिवन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर एक चार्ज है तो देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखिए आपको पता होगा जो फाई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, या फिर अगर गॉसियन सरफेस की बात कीजिएगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर क्यू क्या होता है, इनसाइड वाला। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि ई डॉट डी एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा देखिए अगर यूनिवर्स में एक ही चार्ज है तो जीरो ना जीरो से कोई मतलब है नहीं। प्यारे बच्चों आगे देखिए यहाँ पर क्या है, ई डॉट डी एस कैन नॉट बी डिफाइंड, ये सब तो कुछ मुझे सही लग नहीं रहा, क्या लिखा हुआ है, आपने क्या पढ़ा था, आपने गोस में पढ़ा था, उसमें क्या देखिए, उसमें चार ड्यूस इनसाइड, तो ऑप्शन देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये फ्लक्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई फाइव, क्या ये तो हमारा गलत हो गया, क्या ये वाला होता, ये तो हमारा उल्टा लिख दिया। अब देखिए डी वाला ऑप्शन देखिए क्या लिख रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इफ द चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू इज इनसाइड द सरफेस। जी हाँ, अगर आपका कोई यूनिवर्स को अगर आप लोग सरफेस मान लेते, क्या प्रॉब्लम, यूनिवर्स को एक सरफेस मान लीजिए, तो अगर उस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चार्ज क्यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये इनसाइड होगा यूनिवर्स के इनसाइड, तो यहाँ पर ये वाले फॉर्मूला को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला गॉस लॉ से आता है, जो कि सरफेस ड्यू टू इनसाइड पे ही आपका क्या होता है, बेस्ड होता है या फिर एप्लीकेबल होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गॉस लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्या बात क्लियर है? ये सर जी हमें समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और हॉर्स की कैटेगरी में आता है। और प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है और इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई पास्ट ईयर में पूछता आ रहा है। क्या बोला जा रहा है, 5 चार्जेस, देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ये आपका 5 चार्जेस है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो आपका ऐसे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या शेप है, बनाना से बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस है यानी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग बस ये दो चार्ज की वजह से होगा, क्या मैंने बताया था, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है और ये क्या हो गया, ये बाहर का सरफेस, इसी मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला डिफाइन किया गया है सर, फ्लक्स क्यू, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला देखिए क्या है कि आपका फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू क्या होता है, इनसाइड वाला, यानी कि ये वाला क्यू में हमारा Q2 एंड Q4 आएगा। क्या समझ में आ रहा है? देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, ई क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन, यानी कि देखिए ये वाला इक्वेशन है ना, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाँ ठीक है, पहले आप लोग ऑप्शन पढ़िए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक मिनट में देख लूं, विल हैव व्हाइल क्यू ऑन द एलएचएस साइड विल, ठीक है ठीक है ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया है, ई क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्यू क्या है, चार्ज, दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अब क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन कौन चार्जेस पर डिपेंड करेगा, और जो हमारा ये क्यू है, ये क्यू क्या है, गॉसियन सरफेस वाला क्यू है, तो ये हमारा कौन कौन से चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग दिमाग लगाइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जल्दी बताइए, मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें जो क्यू है वो बस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज पे ही डिपेंड करेगा। तो प्यारे बच्चों यानी कि जो क्यू है वो किस पर डिपेंड करेगा, Q2 एंड Q4 पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन देखिए वाइल के बाद वाला, Q on the RHS side will have a contribution from Q2 and Q4, जी अभी तक ये स्टेटमेंट सही है। फिर यहाँ पर भी Q2 and Q4 अभी भी ये भी सही है। Q1 Q3 Q5 ये हमारा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि मैंने बताया था कि जो हमारा चार्ज है वो बस गॉसियन सरफेस वाले अंदर पे के ही चार्ज पर डिपेंड करेगा। अब देखिए इसमें भी हमारा Q2 एंड Q4 ही गिवन है, तो अब आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला
होता है आपका फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन के साथ। अब ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ई है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो प्यारे बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे चार्ज पर डिपेंड करेगा। डजेंट मैटर कि चार्ज अंदर हो, गॉसियन सरफेस के अंदर हो, गॉसियन सरफेस के बाहर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड सारा चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे तो प्लीज लिख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन 2000 आई थिंक 20 का ही क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारा चार्ज पे डिपेंड करेगा। जो ये वाला क्यू है ये बस गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो अब ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, ई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 Q5 एंड Q3। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सारा चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा है कि ई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन, यानी ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल दी चार्जेस। जी हाँ यही वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बोथ नहीं, ये तो गलत है प्यारे बच्चों। इसमें बोला जा रहा है कि Q2 एंड Q4 जो अंदर वाला चार्ज है इस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज क्यों डिपेंड करेगा। ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सारा चार्ज पर डिपेंड करेगा एंड हमारा Q है वो बस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये 5 मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करवाया। अब देखिए ये एक पास्ट ईयर का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है क्योंकि बिना होमवर्क क्वेश्चन के मुझे मजा थोड़ी आता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई due to a point charge enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased। यानी क्या हो गया, आपने फॉर्मूला पढ़ा है फ्लक्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होता है इनसाइड वाला। तो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो Gaussian सरफेस, सपोज कीजिए कि पहले ये वाला Gaussian सरफेस था तो क्या बोला जा रहा है कि इसका रेडियस को बढ़ा दिया। तो अगर इसका रेडियस r था तो सपोज कीजिए कि इसका रेडियस को क्या कर दिया गया है 2r। ऐसे सपोज मैं कर रहा हूं कि आपका रेडियस को बढ़ा दिया गया है गॉसियन सरफेस का। तो आपको बोला जा रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज आएगा तो कितना आएगा। 4 ऑप्शन है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी बढ़ जाएगा रेडियस को बढ़ाने के बाद, या फिर घट जाएगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर आपका घट जाएगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्या बताएगा, यस सर जी क्यों नहीं बताऊंगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल क्वेश्चन है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल हुआ होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।